हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज पार्ट 1 के गद्य खंड के का पार्ट चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के चैप्टर में से आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम शॉर्ट में आपको पाठ का सार से अवगत करा देते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर की बारीकी तक कैसे जाएंगे और ये बोर्ड में आए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम शॉर्ट में पाठ का सार देखते हैं। चलिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमाघर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। इसमें क्या हुआ था कि नगरपालिका, कस्बे की नगरपालिका ने नेताजी का चश्मा कहानी में नेताजी की मूर्ति को चौराहे पर लगवाने के लिए बोला और यह कार्य उन्होंने एक शिक्षक को सौंप दिया। मूर्ति बड़ी सुंदर बनी थी, पर वो उस पर चश्मा लगाना भूल गया था और वहाँ तब मूर्ति पर एक सचमुच का चश्मा असली का चश्मा लगाया जाता था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है। जब हालदार साहब कौन थे? एक मैनेजर थे, कारखाने में काम करने वाले। जब हर 15 दिन में वो उस कस्बे के बाहर से चौराहे के पास से होकर आगे जाते थे अपने फैक्ट्री से, काम से। उनको पान खाने की आदत थी, इसलिए वो चौराहे पर रुकते थे और पान खाकर मूर्ति को देखते थे और कहते थे, वाह भाई, क्या आइडिया है कि हर 15 दिन में चश्मा चेंज हो जाता है मूर्ति का। मूर्ति पत्थर की, पर चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम का वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे। 2 बार तो वो चुप रहे। उन्होंने देखा हर बार चेंज हो जाता है। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है, कि वर्दी नहीं बदलती, कुछ नहीं बदलता, पर चश्मा क्यों बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, कि यह काम कस्बे में कोई नहीं करता, ये कैप्टन करता है। हालदार साहब ने को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए उसने अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम मांग करता था, नेताजी की मूर्ति पर देखकर, फ्रेम देखकर वो कहता था कि हमें ऐसे ही फ्रेम चाहिए, तो मूर्ति पर लगा फ्रेम को हटा देता था और उसको ग्राहक को दे देता था और नया फ्रेम मूर्ति पर लगा देता था। हालदार साहब ने पान वाले जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। हालदार साहब ये जानना चाहते थे कि जो ये कैप्टन चश्मे वाला है, क्या वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में
एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। 2 साल तक वो लगातार हर 15वें दिन वहाँ से गुजरते थे और चौराहे पर रुककर पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति को देखते थे। उन्होंने 2 साल में कई चश्मों को उतरते और चढ़ते हुए देखा। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। तो जब उन्हें पता चला कि कैप्टन तो मर गया है, तो अगले 15 दिन बाद जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। यह सोचकर उन्होंने सोचा कि अब हम वहाँ नहीं रुकेंगे, पान आगे जाके खाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप वहाँ पर जीप मत रोकना, अब स्पीड से जीप को चलाओ। पर वो अपनी आदत से मजबूर थे। चौराहे के पास पहुँचे और उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी और उन मूर्ति को देखते ही वो ड्राइवर को बोले कि आप रुक जाओ। जीप जब तक रुकती तो हालदार साहब एकदम उतरकर भागे और मूर्ति के सामने अटेंशन होकर खड़े हो गए। वो कि उन्होंने ऐसा किस लिए करा कि उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ एक चश्मा देखा कि वो जैसा बच्चे बना लेते हैं सरकंडों का चश्मा, वो मूर्ति को पहने हुए देखा। यह देखकर हालदार की साहब की आंखें नम हो गई। ये हमने पाठ का सार पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, जिनमें लघु क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और गद्यांश के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। जिस किसी ने नेताजी की मूर्ति की आंखें पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया होगा, उसे आप किस तरह का व्यक्ति मानते हैं और क्यों? जिस किसी ने भी नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा लगाया होगा, वह देश से एवं देश के महान नेताओं से अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से व्याप्त होगी। वह देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को से अच्छी तरह परिचित होगा। मैं मानता हूँ कि वह व्यक्ति गंभीर एवं सच्चा देशभक्त होगा, जो देश एवं देश के महान नेताओं के प्रति अत्यंत प्रेम की भावना रखता है। जब उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी लगी होगी, तब उसके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई होगी। वह बार बार चश्मा बदलने की आर्थिक स्थिति में भी नहीं होगा। अतः उसने कम लागत वाली सरकंडे का चश्मा लगन पूर्वक बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहनाया होगा। उनके व्यक्तित्व के अधूरेपन को समाप्त कर दिया होगा। अधिक संभावना यह है कि ऐसा किसी बच्चे ने किया होगा। हम अपनी ऐसी भावी पीढ़ी पर गर्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो मूर्तिकार था वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। कैप्टन तरह तरह के फ्रेम लगाकर मूर्ति को पूरा करता था, उसको अधूरेपन को समाप्त करता था मूर्ति के। पर कैप्टन तो मर गया था। अब वो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता? कोई नहीं लगाता था। एक दिन जब हालदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगाया होगा। तो उन्होंने कहा कि यह चश्मा किसने लगाया होगा? वह कोई देश से प्रेम करने वाला या महान नेताओं से अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। देशभक्ति की भावना उसमें पूर्ण रूप से भरी होगी। वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से समझता होगा। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे अधूरी लगती होगी। तो वह बार बार चश्मे बदलने की आर्थिक स्थिति में, यानी वह बार बार पैसा नहीं लगा सकता था कि कैप्टन की तरह बार बार चश्मे लगा दे, इसलिए उसने सरकंडे का चश्मा ही लगा दिया होगा। पर हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो किसी बच्चे ने लगाया होगा कि आने वाली
में से किसी बच्चे ने किया होगा और इसी भावी पीढ़ी पर गर्व कर सकते हैं। मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने के पीछे नेताजी की मूर्ति को मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाई गई और मूर्ति संगमरमर की थी। 2 फुट ऊंची फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो याद आने लगे। जब वो मूर्ति को देखते थे ना तो नेताजी के नारे हमें याद आते थे। वास्तव में यह नगरपालिका द्वारा सफल और सराहनीय प्रयास था। यह नगरपालिका द्वारा एक बहुत ही अच्छा देशभक्ति की भावना को दिखाने वाला प्रयास था। इस मूर्ति में एक ही कमी थी कि वो चश्मा बनाया गया था। भाई उसमें जो चश्मा नहीं लगा हुआ था कैप्टन द्वारा उस कमी को पूरा किया जाता था। क्योंकि कैप्टन नेताजी की अधूरेपन को नहीं देख पाता था और उसे पूरा करने के लिए वो रियल चश्मों को लगाता था। इस मूर्ति के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा हो रही थी तथा नेताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान जागृत हो रहा था। वह सबसे अमूल्य एवं महत्वपूर्ण था। अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में हम भी देश प्रेम की भावना को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। देश प्रेम प्रकट करने के लिए बड़े बड़े नारों की आवश्यकता नहीं होती और न ही जवान बलिष्ठ या सैनिक की ज़रूरत होती है। देश प्रेम और देशभक्ति हृदय का भाव है जिसे हम दैनिक कार्यों व छोटी छोटी बातों से प्रकट कर सकते हैं। भाई देशभक्ति प्रकट करने के लिए, देश से प्रेम प्रकट करने के लिए हमें फौज में होना या सैनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हृदय से भी उसे प्रकट कर सकते हैं। हम अपने छोटे छोटे कार्यों को करके भी उसे प्रकट कर सकते हैं। आसपास के लोगों के साथ प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना रखना, परस्पर सहयोग स्थापित करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखने, इनके द्वारा भी हम देश प्रेम की भाव को स्थापित कर सकते हैं। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? हालदार साहब को पान वाले के द्वारा चश्मे बेचने वाले कैप्टन को लंगड़ा कहना अच्छा नहीं लगा क्योंकि कैप्टन सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था। क्यों था वो सम्मान का पात्र? क्योंकि वो नेताजी की आंखों पर चश्मों का फ्रेम लगाता रहता था। वह अपनी छोटी सी फेरी वाली दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। वह शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। इस पंक्ति में किस बात की ओर संकेत किया गया है? पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली है। इस पंक्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ओरिजिनल चश्मे से संबंधित बात की और संकेत किया गया है। नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा न देखकर पान वाले से जब उसके विषय में पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तब पान वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। इतने महान देशभक्त की मूर्ति का पर चश्मा न बनाने की भूल कैसे हुई, यद्यपि मूर्ति में और कोई कमी न थी। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया
चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में हमसे पूछे गए हैं। हालदार साहब से दुखी होने हालदार साहब क्यों दुखी थे? दुखी होने का क्या कारण था उनके? आंसर है, हालदार साहब दुखी थे क्योंकि यह वह यह देख रहे थे कि आज लोगों के मन में देशभक्तों शहीदों के प्रति सम्मान की भावना कम होती जा रही है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, मौका परस्त होते जा रहे हैं कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भाई उन्होंने ड्राइंग मास्टर ने मूर्ति तो बना दी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पर चश्मा लगाना भूल गए। उससे उनकी देशभक्ति नहीं झलकती। देशभक्ति की भावना प्राय लुप्त होती जा रही है आजकल। गद्यांश में युवा पीढ़ी के लिए निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। गद्यांश में लेखक ने युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले, मर मिट जाने वाले शहीदों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें एवं स्वयं भी देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहे। हालदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया था और क्यों? हालदार साहब ने ड्राइवर को यह कहकर चौराहे पर गाड़ी ना रोकने का आदेश दिया कि आज उन्हें बहुत काम है, वे पान आगे खा लेंगे, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। वे आज कस्बे के चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि चौराहे पर बनी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कैप्टन मर चुका है। आज उनकी मूर्ति बिना चश्मे की होगी जिसे वह देख नहीं पाएंगे। हालदार साहब जब हर 15 दिन में वहाँ से जाते थे, चौराहे के पास से पान खाते थे और मूर्ति को देखते थे, पर इस बार उन्हें पता था कि कैप्टन तो मर चुका है, वही मूर्ति पर चश्मा लगाता था। अब कौन लगाएगा? मूर्ति बिना चश्मे के होगी जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहाँ रोकने से मना कर दिया और कहा कि हम पान आगे जाके खाएंगे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति से समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब किसके सामने नतमस्तक हो गए और कैप्टन के विषय में हालदार साहब क्या सोच रहे थे? हालदार साहब एक देशभक्त थे और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। वे चश्मे वाले द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान रखने की भावना एवं उसकी देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। कैप्टन के बारे में हालदार साहब ने सोचा कि वह कोई लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा सैनिक होगा या फिर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। पान वाला कैप्टन का क्या कहकर मजाक उड़ाता था, उसका मजाक उड़ाना आपको कैसा लगता है? वे पान वाला जिस तरह कैप्टन का मजाक उड़ाता था तो आपको कैसा लगता है कि वो सही करता था या गलत? कैप्टन के प्रति पान वाले की सोच बहुत ही संकीर्ण थी। वह उसे लंगड़ा तथा पागल कहकर मजाक उड़ाया करता था, जबकि कैप्टन शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। पान वाले द्वारा उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। इससे पान वाले का अभद्र व्यवहार सामने आता है। हमें लगता है कि वह सभ्य नहीं है, जबकि कैप्टन के प्रति उसका व्यवहार सम्मान एवं सहानुभूति होना चाहिए।
उपरोक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश जी। 2013 लघु उत्तरात्मक प्रश्न। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो सेना में तो था ही नहीं, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे। किस लिए कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके हृदय में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रति विशिष्ट सम्मान था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा न होने से वह बहुत दुखी थे। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर चश्मे की कमी की पूर्ति किया करते थे। वह चश्मा बेचता था, अतः कोई ना कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। बार बार मूर्ति पर नया चश्मा पहनाकर वह उनके प्रति देश के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करता था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, उसकी अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका एक भिन्न ही चित्र था। उन्हें लगता था कि वह या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। हमारी दृष्टि में हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन का जो चित्र रहा होगा वह कुछ इस प्रकार रहा होगा। स्वस्थ, लंबा चौड़ा, हष्ट-पुष्ट शरीर, फौज की वर्दी पहने, सदा हुआ व्यक्तित्व, रिटायर्ड होने के बावजूद भी उसमें जोश, उत्साह और उमंग की लहर चेहरे पर दौड़ती नजर आती होगी। चश्मा बेचते हुए भी उसकी आंखों में देशभक्ति और सम्मान का भाव होगा। चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति उसके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? अपने क्षेत्र में चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारे तथा दूसरे लोगों के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम चौराहे पर लगी मूर्ति के सही रख रखाव पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। वह मूर्ति भी महापुरुष की है, उसके बारे में अन्य लोगों को भी परिचित कराना चाहिए। समय समय पर विशिष्ट अवसरों पर उस मूर्ति के स्थापना स्थल पर विविध प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए ताकि लोग उस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण कार्यों से परिचित हो सके, उन्हें सम्मान दे एवं मूर्ति के सौंदर्य बोध के प्रति जागरूक रहकर उसके सौंदर्य को कायम रखे। यात्रा के दौरान हालदार साहब को किस बात से प्रफुल्लता प्राप्त होती थी? 2 साल से हालदार साहब अपने काम से उस कस्बे से गुजरते रहे जिसके चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति पर वे अक्सर बदला हुआ चश्मा देखते थे, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। यह देखकर उनका मन कुछ क्षणों के लिए प्रफुल्लता से भर जाता था। भाई 2 साल तक हालदार साहब उस चौराहे से गुजरते रहे, पान खाते रहे और नेताजी की चश्मों मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते रहे। इससे उन्होंने चश्मे को बदल बदल कर देखा। कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी धूप का चश्मा होता था, कभी बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा होता था। तरह तरह के चश्मे उनकी आंखों पर लगते रहे जिनको देखकर कुछ क्षणों के लिए प्रफुल्लता से भर जाता था उनका मन। पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। पान वाला स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज, हंसोड़ और मजाकिया था। हमेशा हंसता रहता था। हंसोड़ का मतलब हंसता रहता था। बात कहने से पहले हंसता था। माहौल को हंसमुख बनाने का प्रयास करता था। एक तरह से
वह खुश मिजाज व्यक्ति था। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी एवं व्यंग्य का पुट बना रहता था। वह एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। कैप्टन की मृत्यु पर उसका हृदय कराहा उठा था। हालदार द्वारा कैप्टन के बारे में पूछे जाने पर उसकी आंखें डबडबा गई थी। वह एक बहुत ही सहृदय व्यक्ति था। 2011 लघु उत्तरात्मक प्रश्न। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कर्नल जगदीश शर्मा के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर किसी की भी नाम लिख सकते हैं भाई, जो आपका फेवरेट नेता हो। आप यहाँ पर महात्मा गांधी को जी का भी नाम लिख सकते हो, चंद्रशेखर मोहन जी का भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो जो कि इसी इलाके के निवासी थे। कर्नल जगदीश शर्मा ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। फिर नाम लिखने के बाद कर्नल जगदीश शर्मा ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। वह देश की खातिर शहीद हो गए थे। ऐसे अनगिनत योद्धाओं ने इस लड़ाई में अपने प्राण गंवाए थे। उनका नाम अमर तो हो गया, किंतु उनकी कोई विशिष्ट पहचान सबके सामने न आ पाई। हम कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति अपने इलाके के बीच में स्थापित कर उनके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देंगे, ताकि लोग उनको न केवल जान सके अपितु उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक हो उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। जिसने भी अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, कोई ना कोई ऐसा काम किया हो कि वो देश प्रेमी बन गया हो, देश के लिए शहीद हो गया हो, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि उनकी पहचान बनी रहे और लोगों को उनसे शिक्षा मिलती रहे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए क्योंकि वे सोच रहे थे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की तो मृत्यु हो चुकी है। अतः अब नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं रहा। कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। कस्बे के चौराहे पर बनी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका था। हालदार साहब 15 दिन बाद कस्बे में प्रवेश कर रहे थे। यह सोचकर मायूस थे कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। कैप्टन के प्रति पानवाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसकी यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया उपहास है, जो सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति इस तरह के व्यंग्यात्मक कथन निंदनीय हैं। कैप्टन देशभक्तों का प्रतीक है। उसका उपहास उड़ाना देशभक्तों के सम्मान के विरुद्ध आवाज़ उठाना है। संभवतः पान वाला अपने कथन की गंभीरता से अपरिचित है। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हो, इससे यह ज्ञात होता है कि
लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा की भावना खत्म नहीं हुई है। यद्यपि सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है, परंतु इससे यह आशा जगती है कि नई पीढ़ी के भीतर देशभक्ति की भावना जीवंत है। वह इस धरोहर को संभल कर रखे हुए हैं। उनके अंदर देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति आदर एवं सम्मान कायम है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगाने की हड़बड़ाहट क्यों दिखाई थी? भाई, नगर पालिका राम से भी तो नेताजी की मूर्ति लगा सकती थी, उन्होंने हड़बड़ाहट ही क्यों दिखाई? कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति वहां की नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि वह काफ़ी हड़बड़ाहट में लगवाई गई है। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होना और मूर्ति की लागत बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह के पश्चात यानी बातचीत के पश्चात वहाँ के स्थानीय कलाकार हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर द्वारा मूर्ति बनवाई गई थी। प्रशासनिक बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में इसे शीघ्रता से कम लागत में बनवाया गया था। हालदार साहब को हर 15वें दिन कस्बे से क्यों गुजरना पड़ता था? वे कस्बे के चौराहे पर किस लिए रुकते थे? हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जिसके मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति लगी हुई थी। वे कस्बे के चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे और साथ ही उनका ध्यान बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चला जाता था और जो उनके आकर्षण का केंद्र थी। 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति, 2 फुट कितना होता है? सिर की टोपी से लेकर कोट के 2 बटन तक यानी बस्ट तक, उसे क्या कहते हैं? बस्ट। तो जब वो वहाँ पान खाने के लिए रुकते थे तो मूर्ति पर भी नज़र चली जाती थी उनकी, और जो उनका आकर्षण का केंद्र था, भाई मूर्ति को देखकर ही वो रुकते थे। 2010 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शहरों के चौराहों पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य होता है? उस मूर्ति के प्रति लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? नेताजी का चश्मा पाठ की दृष्टि में रखते हुए उत्तर दीजिए। शहरों के चौराहों पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का मुख्य उद्देश्य उस महान व्यक्तित्व से सभी को परिचित कराना है, उनके प्रेरक व्यक्तित्व से सभी को अनुप्रेरित करना व उनके द्वारा किए गए महान कार्यों द्वारा दूसरों को शिक्षा देना है। उस महान व्यक्तित्व के माध्यम से देश की संस्कृति की सुरक्षा करना तथा भावी पीढ़ी की को उनके कृत्यों के माध्यम से गौरवान्वित कराना है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके हृदय में देश के प्रति अपार श्रद्धा का भाव था। वह देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों नेताओं के प्रति विशिष्ट सम्मान रखता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। वह उस चश्माविहीन नेताजी की मूर्ति को देखकर आहत था। रोज एक नया चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा दिया करता था। उसकी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। वो कैप्टन नहीं था, वो फौजमैन नहीं था, पर उसकी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। कैप्टन के प्रति पान वाले टिप्पणी उसके प्रति उपहास के को प्रकट करती है। उसने कैप्टन का मजाक उड़ाकर अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रकट किया था, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन सम्मान का पात्र है। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर एक सच्चे देशभक्त का प्रमाण देता है। उसकी श्रद्धा उसकी अपंगता के आड़े नहीं आती है। वास्तव में पान वाले
द्वारा की गई टिप्पणी वह लंगड़ा क्या जानेगा, फौज में पागल है पागल, बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय है। भाई पान वाले ने जो टिप्पणी की थी ना उसके लिए कि लंगड़ा है पागल है, तो ये बहुत ही शर्मनाक थी, क्योंकि नेताजी का जो वो संपूर्ण स्टैचू नहीं था, वो कैप्टन ही पूरा करता था। उस पर चश्मा लगाता था, फ्रेम हर 15वें दिन हर रोज वो चेंज करता रहता था चश्मा, वो ही उनके स्टैचू को पूर्ण बनाता था। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके हृदय में विशिष्ट सम्मान का भाव था, जो उनकी मूर्ति को देखकर और भी प्रबल हो उठता था। उनके हृदय में नेताजी के कार्यों की स्मृति श्रद्धा का भाव जगा देती थी। वे देशभक्तों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति आदर भाव रखते थे और प्रकट भी करते थे। वे मन ही मन उनके प्रति नतमस्तक हो उठते थे। नेताजी की मूर्ति को निहार कर उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता था। नेताजी का चश्मा पाठ का कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसके कार्य उसकी देशभक्ति के प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में आएगी वही सभी बात, पर वो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी गई है। आप लोगों को पेपर में घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और फिर सोचना है इसमें किसके बारे में पूछा गया है। आपको नहीं पता चले तो आप ये देखना कि किस किस करैक्टर का नाम लिया गया है। नेताजी का चश्मा चैप्टर का नाम हो गया। कैप्टन एक ऐसा इंसान है, यानी कैप्टन के बारे में बताया गया है जिसके कार्य उसकी देशभक्ति के प्रमाण है। भाई कैप्टन के एक इंसान है और उसके कार्यों के बारे में बताया गया है जिससे देशभक्ति के प्रमाण मिलते हैं। उसको स्पष्ट कीजिए। भाई उसके कार्य देशभक्ति के प्रमाण कैसे मिलते हैं उसके कार्यों से, तो इसमें कैप्टन के विषय में लिखना है कि कैसे देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह कोई सेनानी नहीं, एक साधारण चश्मे बेचने वाला है जिसके मन में देश पर कुर्बान हुए शहीदों नेताओं के प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी, तभी वह चश्मा विहीन नेताजी की पूर्ति को देखकर आहत था। इसलिए वह रोज एक नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना में वह किसी कैप्टन या सेनानी से कम नहीं था। उसका यह कार्य उसके हृदय में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। देखा इसमें वही सब कुछ घुमा फिराकर वही बातें हैं, पर आपको समझना है क्वेश्चन को और फिर आंसर देना है। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की प्रतिमा को क्यों निहारते थे? एक बार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ की दृष्टि में रखते हुए उत्तर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की प्रतिमा को क्यों निहारते थे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें क्यों भर आई। अब इसमें हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट लाइन से हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके हृदय में विशिष्ट सम्मान का भाव था और उनकी मूर्ति को देखकर और भी प्रबल हो उठता था। जब वो चौराहे से गुजरते थे ना, तो नेताजी की मूर्ति को देखते थे, उनके हृदय में उनके लिए सम्मान का भाव था और वो मूर्ति को देखकर प्रबल हो जाते थे और वहाँ पर रुक जाते थे।
उनके हृदय में नेताजी के कार्यों की स्मृति श्रद्धा का भाव जगा देती थी। वे देशभक्तों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति आदर का भाव रखते थे और प्रकट भी करते थे। वे मन ही मन उनके प्रति नतमस्तक हो उठते थे। नेताजी की मूर्ति को निहार कर उसमें प्रसन्नता का अनुभव होता था। अब सेकंड क्वेश्चन, एक बार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें क्यों भर आई? क्यों भर आई थी? अब ये नेक्स्ट लाइन से इसका आंसर करेंगे। एक बार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें भर आई क्योंकि किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था। कैप्टन के मरने के बाद वे सोच रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना होगा, परंतु बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगाकर उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित कर दिया था। बच्चे की देशभक्ति की भावना ने उन्हें भावुक बना दिया था। हमने दो क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चनों को हमें अलग अलग करके ही आंसर देना है। अगर आप एक को ही करके ख़त्म कर आओगे तो आपको आधे ही नंबर दिए जाएंगे, आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। नेताजी का चश्मा पाठ का कैप्टन एक का ऐसा इंसान है जिसके कार्य उसकी देशभक्ति के प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह कोई सेनानी नहीं, एक साधारण चश्मे बेचने वाला है जिसके मन में देश पर कुर्बान हुए शहीदों नेताओं के प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी, तभी वह चश्मा विहीन नेताजी की पूर्ति को देखकर आहत था। इसलिए वह रोज एक नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना में वह किसी कैप्टन या सेनानी से कम नहीं था। उसका यह कार्य उसके हृदय में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, चैप्टर में से बोर्ड में कभी लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछते हैं, कभी निबंधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी गद्यांश का पैरा पूछ लेते हैं। तो ये उनका कभी एमसीक्यू में, एमसीक्यू तो अलग से आते ही आते हैं, पर वो क्वेश्चंस एक सीरीज में होते हैं कि उन्होंने लघुत्तरात्मक पूछ लिया तो वो बड़ा नहीं पूछेंगे, निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। फिर कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब क्वेश्चन है इसके, बार बार सोचने वाला कौन है? वह किस कौम के बारे में क्या सोच रहा है? बार बार सोचने वाले हालदार साहब थे। वह उस कौम के लोगों के बारे में सोच रहे थे जिनके मन में आज शहीदों के प्रति सम्मान की भावना एवं देशभक्ति का गौरव समाप्त हो गया है, जो स्वार्थी हो गए हैं और अवसरवादिता के पक्षधर बनते जा रहे हैं। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कथन का निहित भाव स्पष्ट कीजिए। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है पंक्ति के द्वारा हालदार साहब उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं जिनमें देशभक्ति की भावना कम हो गई है, क्योंकि आजकल के युवा लोग उनमें देशभक्ति की भावना कम हो गई है। वो अपना मतलब निकालते हैं, जो उन लोगों का पर उपहास करते हैं
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, ऐसे लोग स्वार्थ को अधिक महत्व देने लगे हैं और स्वार्थ में वंशीभूत होकर अपनी संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर है। वे उन देशभक्तों को भूल गए हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना घर, परिवार, जवानी, जिंदगी सब बलिदान कर दी थी। आज उस कस्बे में ना रुकने और पान भी ना खाने के पीछे क्या कारण था? हालदार साहब उस कस्बे में रुकना नहीं चाहते थे और पान भी नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इस कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो होगी, परंतु आज उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर सुभाष चंद्र बोस का चश्मा बनाना भूल गया था और प्रतिदिन मूर्ति पर नया चश्मा बदलने वाला कैप्टन भी मर गया था। इसलिए वो चौराहे पर नहीं रुकना चाहते थे, पान भी नहीं खाना चाहते थे और आगे कहीं और पान खाना चाहते थे। सेनानी या फौजी ना होते हुए भी, अब ये कौन से ईयर के? 2009 के। सेनानी या फौजी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी या फौजी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था। देश के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठता के कारण वह उनका अधिक सम्मान करता था। बिना चश्मे की उनकी मूर्ति से उसका मन आहत होता था, इसलिए वह बार बार मूर्ति को चश्मा पहनाता था। देश समाज के प्रति व स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों का सम्मान करने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि किसी नगर के चौराहे पर प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी भी नगर के चौराहे पर प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का उद्देश्य है कि नागरिक उनके जीवन चरित्र, आदर्श, मान्यताओं से अधिक प्रभावित है। जनता उस महान व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व सम्मान प्रकट करके उनके दिखाए आदर्शों का अनुकरण करना चाहती है। उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर देश व समाज उपयोगी कार्य करना चाहते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन वाले को इसलिए कहते थे क्योंकि वह नेताजी के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का ना होना यह उसे आघात पहुंचाता था। देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी थी। सेनानियों का वह अत्यधिक सम्मान करता था। उसमें देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना थी। आप अपने नगर, कस्बे के चौराहे पर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के रखरखाव में आपका क्या दायित्व होगा? नेताजी का चश्मा पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। आपने देखा कि हमने 2016 से लेके क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इनमें 2-3 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप उनको अच्छे से करिए और समझिए कि बार बार आ रहे हैं, तो हो सकता है क्या पता आपके पेपर में भी आ जाए। तो आप चैप्टर को अच्छे से करिए और इन क्वेश्चनों को और भी अच्छे से कीजिए। हम लोग अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे ताकि लोग उनके द्वारा दिखाए आदर्शों का अनुसरण कर सकें। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनका जीवन अनुकरणीय है। अभावों में भी दृढ़ संकल्पी महात्मा गांधी जी का जीवन सबके आगे लिए प्रेरणास्पंद है। इस मूर्ति के प्रति हमारा दायित्व यह होगा कि उनके सम्मान व सौंदर्य की रक्षा करें, उनके आदर्शों से लोगों को परिचित करवाएं व समय समय पर राष्ट्रीय गौरव से संबंधित कुछ कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ करें। नेताजी का चश्मा पाठ में पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे हवलदार साहब अपने देशवासियों के विषय में
क्या सोच रहे थे। पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे हालदार साहब अपने देशवासियों के विषय में सोच रहे थे कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों को लोग उपहास करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मर्यादा का त्याग भी कर देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। देखो ये पैराग्राफ बार बार आ रहा है, हमेशा हर बार पैराग्राफ पूछा गया पर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखें। अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार को किस बात का अफसोस है और क्यों? का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जो देशभक्तों का सम्मान कर नहीं करते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। उनका स्वाभिमान मर चुका है। ये बिकने के लिए भी तैयार है, क्योंकि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी इनके महत्वपूर्ण हथियार है। हालदार का अफसोस कैसे दूर हो सकता है? 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। हालदार साहब का अफसोस तभी दूर हो सकता है जब लोग देशभक्तों का सम्मान करें, उनके बताए आदर्शों का पालन करें और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित हो। भावी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति देशभक्तों का मजाक ना बनाए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोगों ने देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चों ने बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्वेश्चन आंसर देखें। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? वे क्यों चीखे? हालदार साहब की आदत थी कि जब भी चौराहे आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती, क्योंकि उनके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी जो नेताजी की मूर्ति को देखकर प्रबल उठती थी। इस कारण वह नेताजी की मूर्ति को निहारते। वह जीप को रोकने के लिए चीखे। इतनी सी बात पर से क्या अभिप्राय था? हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा देखकर हालदार साहब ठीक मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। जब कैप्टन मर गया था तो हालदार साहब सोचते थे कि अब तो नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा, पर जब वो वहाँ से 15 दिन बाद जा रहे थे तो उन्होंने चौंक कर देखा कि सुभाष जी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, वो भी सरकंडे का छोटा सा। भाई बच्चे ने बनाकर लगा दिया होगा। इससे उन्हें एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। मूर्ति के प्रति हालदार के भावात्मक लगाव को स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब जब भी काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते तो संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति को देखते। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। कैप्टन की मृत्यु के बाद भी कस्बे के चौराहे से जाते समय उनकी आंखें अनायास नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। मूर्ति किसकी थी? उसकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की थी। उसकी आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि शिल्पकार बनाना भूल गया था। पान वाला उदास क्यों हो गया? पान वाला इसलिए उदास था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। हालदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता दिखाई पड़ती है? पान वाला व हालदार दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही सहृदय व संवेदनशील थे। तो इस प्रकार हमने 2016 से लेके 2009 तक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए वो हमने करे। इस प्रकार इस एक वीडियो में हमने पाठ का सार और इम्पोर्टेंट बोर्ड में आए क्वेश्चन आंसर को देखा और समझा। हमारा मोटिव फ्री में आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराना है। हमारे नागिन डिजिटल लर्निंग चैनल का यही मोटिव है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो भी हम इसी तरह आपके लिए चैप्टर की वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियोस की वेट करें। किसी अगर वीडियो अच्छी लगे, किसी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ बने रहिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।